रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह के शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। जनाब मेरी ससुरती नबी से आपसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ आज़ीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज रहमान फील्ड भट्टा घाट में एक बहुत बड़ी कसीर तादाद में हमारी माँ और बहनें, बुज़ुर्ग और नौजवान यहाँ पर अख्तरुल ईमान की दोबारा कामयाबी के लिए और पतंग साहब को कामयाब करने के लिए आप यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन दोबारा रहमानिया फील्ड भट्टा घाट और अमूर की जनता अख्तरुल ईमान और पतंग छाप के उम्मीदवार को कामयाब करेगी। मंच पर तशरीफ फरमा जनाब मुखिया सरवर साहब, आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार मजलिस मौलाना तौसीफ साहब, हाफिज मुनव्वर साहब, डॉक्टर शमीर साहब, मुर्तज़ा साहब, इश्तियाक साहब, ज़ैनुल आबिदीन साहब बारा ईदगाह, अंसार साहब, मौलाना यूसुफ साहब, नुमान साहब, अनवर साहब, हमारी बहन नुज़रत परवीन साहिबा जो बड़ी मेहनत कर रही हैं, मोइन बाबू, आरिफ साहब, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब, रज़ा नूर साहब और अतराफ वकनाफ के गांव से आए हुए तमाम मौजूद हाज़रीन इकराम, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, किरण शाह, अब ये भी सुन लो आप, पतंग छाप का वोट दी है, पतंग छाप का वोट दी है। अब बाहरी कौन हुआ बोलो? अब बाहरी का मामला कहाँ रहा? अब इन लोगों को परेशानी ये है कि एक तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल को आकर सीमांचल की लड़ाई 11 साल पहले शुरू किया और सीमांचल से जो नाइंसाफी हो रही है इन 4 जिलों में, चाहे किशनगंज, कटिहार, अररिया हो, वो नाइंसाफी का नाम लेते ही लाइट बंद होती है। तो खैर हम आपको बता रहे हैं कि सीमांचल को मंसूबाबंद तरीके से पिछड़ा रखा गया। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग सीमांचल में है। बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल के बाहर सीमांचल में है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चों में अगर कम खून है उनके जिस्म में तो सीमांचल में है। सबसे ज़्यादा बच्चे अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहने के बाद जब एक माँ उसको पैदा करती है तो उनकी मौत सबसे ज़्यादा जो होती है वो सीमांचल में होती है। सबसे ज़्यादा सीमांचल में 90% हमारी माँ और बहनें अस्पताल नहीं होने की बिना पर घर में अपनी औलाद की डिलीवरी करती है। सबसे ज़्यादा ज़मीन कटती है सैलाब से, ताजबंद का काम नहीं होता,
किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यहाँ पर नाइंसाफी होती है। और नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिया घुस रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहता है कि हम चरमपंथी हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बात बताने के लिए आए हैं कि सीमांचल की लड़ाई मजलिस उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। और सीमांचल से इंसाफ का मतलब ये है कि मासूम बच्चों को उनकी जान बचे। जब जो माँ की कोख से पैदा होते, जब बच्चे होते हैं तो उनके जिस्म में खून रहे, बच्चों के लिए स्कूल रहे, बेटियां कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, अस्पताल में डॉक्टर और दवाइयाँ मौजूद हो, ब्लॉक में रिश्वत का खात्मा हो, किसान को उसकी फसल की कीमत मिले, यहाँ पर पुल बने, यहाँ पर रोड बने। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के लिए करना चाहती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले भी कामयाब किया, और आपके इत्तेहाद को देखकर ये तमाम जालिम लोग एक होकर आपको असबियत का शिकार करना चाहते हैं। कोई एक तरफ कहता है कि अख्तरुल ईमान यहाँ का नहीं है, तो दूसरी तरफ कोई कहता है कि कुलैया के नाम पर वोट दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप कुलैया हैं तो फख्र से कहिए कि आप कुलैया हैं। अगर आप सुरजापुरी हैं तो फख्र से कहिए आप सुरजापुरी हैं। अगर आप शेरशाहवादी हैं तो फख्र से कहिए शेरशाहवादी हैं। अगर आप शेख और अंसारी हैं तो फख्र से कहिए। मगर याद रखिए, सबसे अहम बात यह है कि हम अपने इत्तेहाद को कमजोर होने ना दें। जो ये कहेगा कि अगर हम असबियत के नाम पर वोट का अगर कोई मुतालबा करता है तो वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका दोस्तनुमा दुश्मन है। क्योंकि सीमांचल की सरजमीन पर मुसलमान के साथ हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, हमारे दलित भाई भी रहते हैं। और अख्तरुल ईमान ने सही कहा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर बनारस में जाकर 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतता है तो कोई जेडीयू और बीजेपी का उसको ये नहीं कहता कि बाहर से आया है। और आज यहाँ पर जनाब शबा जफर साहब कुलैया के नाम पर वोट मांगते हैं। हम पहले शबा जफर साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, मस्जिद कुलैया या शेरशाहवादी की नहीं होती, मस्जिद मुसलमान की होती है। मस्जिद का मालिक ना शबा जफर होते हैं ना असदुद्दीन होती है, मस्जिद का मालिक अल्लाह होता है। दरगाह किसी बुजुर्ग की होती है, आस्थाना होता है, उनका खानखा होती है, कब्रस्तान होता है। मोदी ने एक ऐसा काला कानून बनाया जिसके जरिए से वो मस्जिद को छीनना चाहता है, दरगाह और खानखा और कब्रस्तान को छीनना चाहता है। आप फैसला करिए, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, कुशवाहा, चंद्रबाबू नायडू ने मिलकर इस काला कानून को बनाया। और वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, वक्फ का मालिक ना शबा जफर होता है ना कोई इंसान होता है। अगर कोई जायदाद को वक्फ करता है तो सुबह क़यामत तक वो वक्फ ही रह सकती है। अब ऐसा कानून मोदी ने बनाया। हम शबा जफर साहब से पूछना चाहते हैं, आप इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? क्या आप वक्फ के कानून पर जबान खोले? अरे अगर किसी कुलैया ने अपनी मस्जिद बनाई सारे सवाब के लिए, अपने बाप के लिए, किसी के लिए, अगर कोई मस्जिद छीन लेगा तो शबा जफर साहब, कहाँ गई तुम्हारी गीरत ईमानी? कहाँ गई तुम्हारी गीरत ईमानी? हमियत कहाँ गई? कम से कम इसको तो सोचो, जो हमारी मस्जिद को, हमारे मजहबी तशक्कुस को खत्म करना चाहता है वो इस तरह का कानून बना रहा है, तो आप क्यों खामोश बैठे? इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे, मगर मस्जिद तो रहेगी ना। और हमारा आपका ईमान क्या है कि हम मर भी जाएंगे
हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। और जब अल्लाह क़यामत को लाएगा उस वक्त दुनिया की मस्जिदों को अल्लाह जमीन से उठा लेगा, घर खत्म हो जाएंगे, खेत खत्म हो जाएंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ाए जाएंगे, मगर मस्जिद को अल्लाह उठा लेगा। सबा जफर साहब, जो चीज सुबह क़यामत तक कायम रहने वाली है उसको छीनने का कानून आपका मोदी बना रहा है। और उस कानून के खिलाफ पूरे देश ने देखा, सीमांचल की जनता और हमारी माँ और बहनों ने देखा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर किसी ने संविधान का हवाला देकर उस कानून की खिलाफ और उस कानून को काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। सबा जफर साहब उस कानून को फाड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो कानून के बारे में बात करेंगे तो मोदी का फोन आएगा, क्या कर रहा है, बैठ खामोश। हम किसी के बाप से नहीं डरने वाले हैं। सच्चाई को बयान करना यही हमारी फितरत में है। अगर कोई ये कहेगा कि तुझे गोली मार देंगे तो बोलना बंद कर दे, हम मौत को पसंद करेंगे, झूठ को और बातिल को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सबा जफर साहब को सोचना चाहिए। सबा जफर साहब, आप जाकर लोग को डरा क्यों रहे हैं? और ये सीमांचल की जनता है, वक्तिया तौर पर देख लेगी, मगर पोलिंग बूथ में जाकर तुम लिख के रख लो सबा जफर, ये कलमे की उंगली उठेगी और तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा अहंकार पतन करेगा इंशाअल्लाह। और मैं हमारे कुलैया भाइयों को कह रहा हूं, आपको किसी किस्म से किसी भी अपने जिगर और अपने दिल के गोशे में इस बात को मत रखिए। आप जब कभी भी असदुद्दीन ओवैसी को बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा और मैं आता रहूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में हर हफ्ता 2-2 दिन एक ब्लॉक में बैठेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। और सुनिए, चुनाव होने के बाद अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में मैं इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से वहां पर एक दफ्तर बनाऊंगा जिसका नाम दारुस सलाम होगा। वहां पर आकर बैठेंगे और जितने काम अभी नहीं हुए हम मानते हैं उस बात को, काम होना है। मगर इस बात को याद रखिए, ये सबा जफर 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कुछ काम तुम भी तो करा सकते थे, नहीं किया। तुम तो नीतीश वाह, मोदी वाह, भाजो। तुम भी तो कुछ मुल्क का काम करा सकते थे। प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, तुम उनके नाक के बाल कुछ तो करा देते। इतनी तुमने खुशामद की उन लोगों की, क्या मिला यहाँ की जनता को? तुम हस्बियत के नाम कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और आपसे हम कह रहे हैं, चुनाव 11 तारीख के दिन 11 तारीख को आप लोग वोट डालने जाएंगे।